घने अंधेरे जंगल में रात का सन्नाटा छाया हुआ था। हवा सरसराती थी और पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं। उसी जंगल में राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर बेताल को उठाकर आगे बढ़ रहे थे। बेताल हमेशा की तरह हंसते हुए बोला, राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। लेकिन याद रखना, अगर तुमने सही जवाब जानते हुए भी चुप्पी साधी तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर बोले तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। विक्रम चुप रहे। बेताल ने कहानी शुरू की। कहानी 3 वादे और एक सच। एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी बुद्धिमान बेटी सुहानी रहती थी। सुहानी इतनी समझदार थी कि दूर दूर तक उसकी चर्चा थी। एक दिन राज्य के 3 युवकों ने सुहानी से विवाह करने की इच्छा जताई। पहला युवक बोला, मैं तुम्हारे लिए धन दौलत लाऊंगा। दूसरा बोला, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। तीसरा बोला, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और सच्चा साथ निभाऊंगा। कुछ समय बाद दुर्भाग्य से सुहानी बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। तीनों युवक दुखी हो गए। पहला युवक दूर दूर जाकर तांत्रिक विद्या सीखकर एक ऐसा मंत्र ले आया जिससे मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता था। दूसरा युवक सुहानी के शरीर की रक्षा करता रहा ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। तीसरा युवक उसकी याद में तपस्या करता रहा और सच्चे प्रेम से उसे याद करता रहा। आखिरकार पहले युवक ने अपने मंत्र से सुहानी को फिर से जीवित कर दिया। बेताल का प्रश्न। बेताल ने हंसते हुए पूछा, राजा विक्रम, बताओ, इन तीनों में से सुहानी का असली अधिकार किसे मिलना चाहिए? राजा विक्रम कुछ देर सोचकर बोले, पहले युवक ने उसे जीवन दिया, इसलिए वह उसके पिता के समान है। दूसरे युवक ने उसकी रक्षा की, इसलिए वह रक्षक या भाई के समान है। लेकिन तीसरे युवक ने सच्चा प्रेम और समर्पण दिखाया, इसलिए वही उसका सच्चा पति बनने योग्य है। बेताल जोर से हंसा। हाँ हाँ हाँ, तुमने फिर सही जवाब दिया, राजा विक्रम। अब मैं फिर से पेड़ पर जा रहा हूं। और इतना कहकर बेताल उड़ गया। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और फिर से उसे पकड़ने के लिए पेड़ की ओर बढ़ गए। सीख। सच्चा प्रेम और समर्पण ही किसी रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान होते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel.